$8,240 करोड़ का बजट, 30 टन की टोटल कैपेसिटी एंड $1,900 पर किलोग्राम की कॉस्ट। ये है इसरो का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV, कोड नेम सूर्या। इंडिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट, एंड ये रॉकेट SpaceX के Falcon 9 से 30% सस्ता है। बट द प्रॉब्लम इज ये 2035 तक फ्लाइट रेडी नहीं होगा। दैट मींस राइट नाउ ये सिर्फ पेपर पे है। एंड सवाल ये भी है कि जब PSLV 2 बार फेल हो चुका है पिछले 8 महीनों में, तो क्या इसरो इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? सितंबर 18, 2024 को यूनियन कैबिनेट ने NGLV प्रोजेक्ट को अप्रूव किया एंड नाम दिया सूर्या विद अ बजट ओवर 8,000 करोड़ एंड टाइमलाइन 8 साल टू बिल्ड इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस रॉकेट एवर। एंड इसके बिना इंडिया कभी मून पे अपने व्योमनॉट्स नहीं भेज पाएगा। तो क्या है ये NGLV एंड क्यों चाहिए हमें, एंड क्यों हो सकती है ये इंडिया की सबसे बड़ी स्पेस बेट? ये सब जानना है तो जस्ट कीप वॉचिंग। तो पहले समझो इसरो को 30 टन की जरूरत क्यों है। राइट नाउ इंडिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है LVM-3, जिसकी कैपेसिटी है 10 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट एंड 4 टन टू जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, विच इज ग्रेट, बट ये लॉन्ग टर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो मोस्ट लाइकली 2035 तक रेडी हो जाएगा एंड इट विल हैव 5 मॉड्यूल्स विद अ टोटल वेट ऑफ 52 टन्स। एंड इन मॉड्यूल्स को लॉन्च करने के लिए इसरो यूज करेगा LVM-3 रॉकेट। बट ऑनेस्टली इस रॉकेट के साथ हम barely मैनेज कर पाएंगे। बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर मिशंस दैट विल टेक आवर व्योमनॉट्स टू मून बाय 2040 एंड देन मार्स एंड देन फर्दर एज वेल? इतना कुछ LVM-3 से नहीं होगा, क्योंकि मून लैंडिंग को ही देख लो। क्रू मॉड्यूल, लूनर लैंडर, सर्विस मॉड्यूल एंड देन प्रोपल्शन मॉड्यूल, इन सब का वेट मिला के ऑलमोस्ट 30 टन हो जाएगा एंड LVM-3 तो 10 पे ही मैक्स आउट हो जाता है। सो या तो मल्टीपल लॉन्चेस करो और स्पेस में डॉकिंग, व्हिच बाय द वे इसरो हैज डन इन द पास्ट इन जनवरी 2025 ऑफिशियली। बट स्टिल नो डाउट ये रिस्की, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव है। और या फिर दूसरा ऑप्शन है कि एक पावरफुल रॉकेट बनाओ जो एक ही लॉन्च में 30 टन वेट उठा सके, एंड दैट इज व्हाट NGLV कैन डू। सूर्या की कैपेसिटी है लो अर्थ ऑर्बिट तक 30 टन, व्हिच इज 3 टाइम्स ऑफ LVM-3 एंड जस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट। सो बेसिकली सूर्य है इंडिया का मून टिकट। लेकिन 30 टन उठाना सस्ता ना होता अगर इसरो इसे रीयूजेबल ना बनाता, एंड ये चीज SpaceX अपने Falcon 9 रॉकेट्स के साथ प्रूव कर चुका है, रिजल्टिंग द कॉस्ट पर किलोग्राम ड्रॉपिंग टू $2,700। एंड आई पर्सनली फॉर लास्ट फ्यू इयर्स वांटेड इसरो टू बिल्ड रीयूजेबल रॉकेट, क्योंकि हम हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव रहने की कोशिश करते हैं एंड सूर्या विल हेल्प अस टू डू दैट। सूर्या का सिर्फ फर्स्ट स्टेज रीयूजेबल होगा, तो मतलब ये पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट है, क्योंकि लॉन्च होने के बाद फर्स्ट स्टेज अलग हो जाएगा, देन ग्रिड फिन्स डिप्लॉय होंगे व्हिच आर स्टीयरेबल एंड ये रॉकेट को प्रॉपर्ली लैंड करने में गाइड करेंगे। उसके बाद लैंडिंग लेग्स विल ओपन एंड सूर्या लैंड करेगा वर्टिकली, एग्जैक्टली लाइक Falcon 9, अ वर्टिकल टेक ऑफ एंड अ वर्टिकल लैंडिंग। हम फर्स्ट स्टेज को आइडियली 15 से 20 बार यूज कर पाएंगे। दैट्स हाउ वी विल ब्रिंग द कॉस्ट डाउन टू $1,900 पर किलोग्राम, जो Falcon 9 के $2,700 से 30% सस्ता है। बट द हर्डल इज इसरो ने आज तक ऑपरेशनल रीयूजेबिलिटी को अचीव नहीं किया। RLV-TD टेस्ट हुआ था, लेकिन वो एक ग्लाइडर था, विंग्ड व्हीकल विद हॉरिजॉन्टल लैंडिंग, सॉर्ट ऑफ लाइक अ प्लेन। बट NGLV नीड्स अ वर्टिकल लैंडिंग विद अ propulsion system that keeps firing until it lands, and this is not easy. SpaceX को 15 साल लगे इसको मास्टर करने में, with multiple failures and rocket explosions. And इसरो का तो ये पहला अटेम्प्ट है, and that's why I said ये 8,000 करोड़ की बेट है, and ये जीनियस मूव है या ओवर कॉन्फिडेंस, ये हमें 2035 में पता चलेगा। बट आई रियली होप ये जीनियस मूवी साबित हो। ओके, सो रीयूजेबिलिटी इज हार्ड, ये तो समझ आ गया, लेकिन ये 8,240 करोड़ का बजट क्या काफी है? क्योंकि 8,240 करोड़ $970 मिलियन सुनने में तो काफी लगते हैं। एंड SpaceX ने अपना Falcon 9 डेवलप किया था $390 मिलियन, और स्टारशिप उस पे तो $2 बिलियन से भी ज्यादा लगे थे, एंड आज भी लग रहे हैं। सो सूर्या's बजट इज इन बिटवीन Falcon 9 एंड स्टारशिप, व्हिच मेक्स सेंस, क्योंकि सूर्या की कैपेसिटी है अबाउट 30 टन्स एंड Falcon 9 23 पे मैक्स आउट कर जाता है, एंड स्टारशिप की तो 150 टन्स है। सो इस हिसाब से 8,000 करोड़ का बजट काफी लगता है। बट ऑनेस्टली ये बजट टाइट है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंजन डेवलपमेंट। वी नीड अबाउट 25 engines in the initial phase of this project, and one rocket launch needs about 12 engines, 9 in the first stage, 2 in the second, and 1 in the upper phase. Engine is the most expensive part of a rocket, and इसकी development, testing and manufacturing में ही about 3 to 4,000 करोड़ चाहिए। उसके बाद रॉकेट स्ट्रक्चर, जिसमें फ्यूल टैंक्स, इंटरस्टेज, एवियोनिक्स, पेलोड फेयरिंग, इन सब में लगेंगे लगभग 2,000 करोड़। देन रीयूजेबिलिटी सिस्टम, जिसमें आते हैं ग्रिड फिन्स, लैंडिंग लेग्स, सॉफ्टवेयर एंड सेंसर्स। दिस नीड्स अबाउट 1,000 करोड़, एंड इन सब के बाद टेस्टिंग भी तो चाहिए। सो 3 डेवलपमेंट फ्लाइट आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस बजट, एंड ईच विल कॉस्ट about 2 to 300 करोड़ with a total of 6 to 900 करोड़। So रॉकेट तो बना लिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए, जैसे कि इंटीग्रेशन फैसिलिटीज, एंड सूर्या will be using horizontal integration. That means it will be checked, assembled and transported horizontally, unlike other rockets of ISRO so far, because this way is safer and more efficient for a 93-meter long rocket, and then it will be tilted vertically
vertically onto the test stands and this thing will cost about 1000 crore. उसके बाद इंडस्ट्री सेटअप, क्योंकि इसरो इस रॉकेट को अकेले नहीं बना रहा बल्कि इसे डेवलप किया जाएगा अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके सेटअप में अबाउट 1000 करोड़ लगेंगे. सो टोटल कितना हुआ? रफली 8 to 9000 करोड़. सो द बजट इज ऑन द लोअर एंड ऑफ दिस रेंज. सो इसरो को केयरफुली एंड एफिशिएंटली काम करना होगा. लेकिन ये तो बस सिर्फ रॉकेट बनाने की बात हुई. इसके अलावा इसरो के पास जो 2 एग्जिस्टिंग लॉन्च पैड्स हैं फॉर PSLV एंड LVM-3, वो इस रॉकेट के लिए हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये रॉकेट काफी कस्टमाइज्ड है. सो हमें थर्ड लॉन्च पैड बनाना होगा जिसके लिए अलग बजट ऑलरेडी अप्रूव्ड है ऑफ अबाउट 4000 crore. So the total cost is over 12,000 crore, which by the way is almost 90% of ISRO's annual line of 2026. So it is a risky move with a tight budget, but ISRO has a track record of delivering in a tight budget. For example, Chandrayaan-1, Mangalyaan and Chandrayaan-3. इन सब मिशंस में इसरो ने एक टाइट बजट में काम किया एंड डिलीवर भी किया, क्योंकि इसरो एक डिफरेंट अप्रोच से काम करता है विद फ्रूगल इंजीनियरिंग एंड इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग एंड लोअर लेबर कॉस्ट एट इट्स बेस्ट. सो इतना कुछ नया बन रहा है, बट व्हाट अबाउट द टेक्नोलॉजी? इसरो ने 30 साल से भी ज्यादा लगाए हैं सॉलिड एंड क्रायोजेनिक propulsion systems को परफेक्ट करने में. And PSLV uses solid plus liquid and LVM-3 uses solid plus liquid plus cryogenic. And सूर्य के लिए original plan था semi cryogenic engine SCE-200 using LOX Isrocene fuel, which is a mixture of liquid oxygen and Isrocene, which is a specialized kerosene refined by ISRO. लेकिन last month January 27 को IPRC ने एक LOX methane thrust chamber test किया and ये टेस्ट सक्सेसफुल था. ये तो खास बात है, बट उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग था जो फ्यूल यूज हुआ इसमें, which was LOX methane. And by the way, ये SpaceX के स्टारशिप का भी फ्यूल है. सो इवन दो इसरो इतने सालों से लॉक्स इसरोसीन को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट दिस फ्यूल शिफ्ट आई थिंक इज हियर टू स्टे एंड देयर इज अ स्ट्रांग रीजन बिहाइंड इट. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट. केरोसिन फ्यूल एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि SpaceX का Falcon 9 भी लॉक्स केरोसिन पे ही चलता है. बट द प्रॉब्लम विद केरोसिन इज दैट इट बर्न्स डर्टी. दैट मींस ये कार्बन डिपॉजिट बिल्ड करता है जिससे इंजन को रीयूज करना मुश्किल हो जाता है. बट ऑन द अदर हैंड मीथेन बर्न्स क्लीन. दैट मींस नो डिपॉजिट, जिससे रीयूजेबिलिटी भी आसान हो जाती है. एंड SpaceX का स्टारशिप एंड ब्लू ओरिजिन का BE-4 दोनों इसी फ्यूल को यूज करते हैं. बट फॉर इसरो दिस इज अ ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी विद जीरो एक्सपीरियंस एंड फॉर नाउ द ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आर स्टिल दैट इसरो इज यूजिंग लॉक्स केरोसिन. बट जनवरी 27 का ये टेस्ट क्लियरली शो करता है कि लॉक्स मिथेन पे भी काम चल रहा है. बाकी केरोसिन या मिथेन ये तो फ्यूचर में आने वाले फुल इंजन टेस्ट से पता चल जाएगा. एंड वंस दिस इज रेडी, इसरो SpaceX की टेरिटरी में एंटर कर जाएगा विद सेम फ्यूल एंड सेम रीयूजेबिलिटी अप्रोच. सो रिस्की टेक, टाइट बजट, फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस पाने की उम्मीद, ये काफी सुना सुना नहीं लगता? देन लेट मी टेक यू बैक टू August 2012 when India announced Mangalyaan with a budget of 450 crore, comparing that to NASA's Maven which was about $670 million. लेकिन international reaction was skeptic and condescending. Statements आती थी कि India can't build toilets और ये space program चलाएंगे. इन सब सवालों के बावजूद इसरो ने 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया मंगलयान को. एंड ऑलमोस्ट 10 महीने बाद सितंबर 24, 2014 को फाइनली मंगलयान सक्सेसफुली एंटर्ड मार्स ऑर्बिट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. फर्स्ट एशियन कंट्री एवर टू डू एंड फोर्थ इन द होल वर्ल्ड. दुनिया का रिएक्शन, कुछ ने प्रेस किया, रिस्पेक्ट दिया और कुछ pin drop silence. Fast forwarding 12 years into the future, September 18, 2024, Surya was officially approved with a budget of 8,240 crores with partial reusability, vertical takeoff, vertical landing, tight budget, complex and difficult project. But हम पहले भी ये खेल खेल चुके हैं. So history is repeating itself, but will the results do? We will see that. So 2035 के आसपास first development flight है. If successful, India will enter heavy lift club, जिसके current members हैं US, China, Europe and Russia. And 2040 का मून मैन्ड मिशन, जिसमें सूर्य कैन कैरी अबाउट 30 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट. दैट मींस लेस नंबर ऑफ लॉन्चेस एंड लेसर द नीड ऑफ ऑर्बिटल डॉकिंग. सिंपलर एंड सेफर, हेल्पिंग इंडियन व्योमनॉट्स वॉक ऑन द मून. ओनली सेकंड आफ्टर यूएस, दो चाइना का टारगेट है 2030 में अपने टाइकोनॉट्स को मून पे लैंड करवाना. उसके बाद कमर्शियल इंपैक्ट भी होगा, क्योंकि अगर हैवियर रॉकेट है तो हम ज्यादा लॉन्च स्लॉट्स बेच पाएंगे एंड मोर रेवेन्यू कैन बी जनरेटेड. क्योंकि SpaceX का Falcon 9 चार्ज करता है अबाउट $67 मिलियन. इसरो अगर $50 मिलियन भी चार्ज करेगा तब भी इसरो प्रॉफिटेबल बन पाएगा. बाकी टेक्नोलॉजी स्पिल ओवर तो होगा ही, जिससे ये रीयूजेबिलिटी टेक्नोलॉजी डिफेंस में भी हेल्प करेगी. एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम की वजह से हाइपरसोनिक व्हीकल्स बना पाएंगे. लेकिन ये सब होगा बाय 2035. तब तक SpaceX अपने 1000+ लॉन्चेस कर चुका होगा एंड पॉसिबली चाइना अपना स्पेस स्टेशन भी कंप्लीट कर चुका होगा एंड अपने टाइकोनॉट्स को मून पे भी लैंड कर चुका होगा. सो इसका मतलब हम लेट हैं, बट वी ऑलवेज बिलीव्ड दैट स्पेस इज नॉट अ रेस एंड रादर इट्स अ मैराथन एंड एन ऑपरेशनल NGLV विल बी अ बिग लीप फॉर इंडिया.